पूरा उज्जवल है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और बाबूलाल जी ने आशीर्वाद दे दिया है और बाबूलाल जी बोला है कि घर में और वहां बस आए हैं, तो आपको सारे समझ में काल परसों आ ही जाएगा। मिलन समारोह में और भी कई लोगों की चर्चा है, क्या आप लोग मतलब छान के ला रहे हैं या फिर क्या है तरीका? देखिए, हमारा ये कोशिश है कि जो साथी कोई समय हमको छोड़ के चला गया था, लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है, सबको वहाँ पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना। और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है, और जहाँ जहाँ नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा, उनको भी लाना चाहता है। तो अगली 2-3 दिन ऐसे 2 साल सिलसिला चलेगा, और हमारा कोशिश होगा कि 2-3 दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट भी अनाउंस कर देना। आशु का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आशु को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं गया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आशु से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा। और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, काल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा, और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार बैठा हूं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है, उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है। चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स का अंदर बीजेपी का सूची आ जाएगा। नहीं, देखिए, मंजू देवी जी का ज्वाइनिंग का बाद वो अटकलें अभी नहीं है, वो खत्म हो गया है। तो वो तो हाँ नहीं, उनसे अभी तक कोई हमारा बातचीत नहीं हुआ है। हमारा आशु से लगभग फाइनल हो चुका है, जनता दल यू से फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान जी अभी फॉरेन में है, 16 तारीख को आ जाएगा, तो उनका साथ भी एक राउंड का डिस्कशन होने का बाद वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारा चुनाव कमेटी का एक बैठक हो चुका है, कल 7 बजे और एक बैठक है। कल लगभग 5 या 6 सीट छोड़ के सारे सीटों का तैयार हो जाएगा। फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनमें सील मुहर लगाने का बाद हमारा चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा। लगभग मन में ही होगा कि सारे लिस्ट निकाल जाए, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी का कभी ये होता है 1 और 2 सीट में। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 98% सीट एक ही साथ अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, ये बात था, चेयरमैन सरकार ने यहाँ पे हेमंत सरकार ने 1000 किया, आपने 2100 किया, वो 2500 करेगा, 3000 कर रहे। देखिए, हरियाणा में हमने जो 2100 अनाउंस किया,
तो कांग्रेस ने 6,000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा है। आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला था, हमने बोला हम 2100 दूंगा। फिर कांग्रेस ने अनंत फनंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6,000 रुपया देगा, लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बात कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100 वो हमें 100% मिलेगा। तो हमारा गोगो दीदी स्कीम 60,000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए। और कैबिनेट का शपथ होगा, वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट हो जाएगा। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट 2500 करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये ऐसे तो बच्चा का खेला हो जाता है ना कि मैं 2500 किया हूं तो मैं 2600 कर दूंगा। आप पहले ही उनको 2100 क्यों नहीं किए? अगर आपका पास संसाधन था, अगर आप 2500 कर ही सकता था तो 1000 से क्यों शुरुआत किया? क्यों माता लोगों को ठगा आपने? अगर आप इतना दिन बोल रहा था दिल्ली पैसा नहीं दूंगा तो मैं 2000 नहीं कर पाता हूं, अभी आप बोल रहे नहीं मेरा पास संपद है मैं 2500 कर दूंगा, तो पहले क्यों माताओं को ठगा आपने 1000 देके? क्यों 1000 का सम्मान यात्रा निकाला आपने? कल तो हम ये आपको क्वेश्चन करूंगा कि क्यों माताओं को जब आप 2500 रुपया देने का आपका पास संसाधन थे, तो अब 1000 रुपया से इनको क्यों 1000 रुपया क्यों दिया? माता को क्यों ठगा? और बीजेपी जब तक आपको हरकत में लेके नहीं आया तब तक आप तो हरकत में नहीं आए। तो इसीलिए ये सब ठगने वाला व्यवस्था है, लेकिन मोदी का गारंटी जेन्युइन है, 100% है, उसी से काम होगा। संदन क्यारी बीजेपी लड़ेगा और आशु से बात हो चुका है, कोई समस्या नहीं। इधर भी ध्यान दिया जाए सर, और सवाल है कि बीजेपी में लगातार बाहर से नेता आ रहे हैं, ऐसे में समन्वय कैसे बिठाएंगे? देखिए 2015 में भी सुकर मैं आपको बताता हूँ, 81 सीट है, 10% सीट में हमें हमारा जो पहले कोई समय में बीजेपी में था, कोई कारण में पार्टी छोड़ के गए थे, वो लोगों को लाना हमारा काम है। हर इलेक्शन में पार्टी को मजबूती देना है। लेकिन जो हमारा कोर सीट है, अगर 81 सीट को आप अलायंस का बात 70 में रह जाए, 70 में हम बाहर से लाऊंगा तो कितना को लाऊंगा? पास या से, उससे तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बाकी पार्टी भी इतना ही करते हैं, ये तो चलते रहते हैं। कांग्रेस तो चुनाव का अंत 2 बजे चुनाव होगा, 1:55 में हरियाणा में अशोक डावाल को ज्वाइन करवा लिया था। तो लेकिन हमारा काम इतना नहीं है, हम जानता हूं कहाँ किसको लोगों को लाना है, उधर ही हम लोगों को लाता हूं। जहां जरूरत नहीं है वहां हम लोगों को नहीं लाता हूं। देखिए बाकी जो सीट है कल या परसों तक इंतजार कर लीजिए, लेकिन आशु का साथ बड़ा अच्छा से बातचीत हुआ है, कहीं भी कटाक्ष नहीं है। एक सीट के लिए कुछ समस्या है, वो हम लोग सुलझा लूंगा काम तक। नाम बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक सीट के लिए कुछ समस्या ही है, वो सीट का बातें हम सुलझा लेता हूँ कल। या तो बीजेपी थोड़ा बैक होगा या तो आशु बैक होगा, जो होगा, लेकिन अलायंस भी होगा और एक साथ चुनाव भी लड़ा जाएगा। किसको? देखिए मिथिलेश ठाकुर जी तब बीजेपी में शामिल होगा जब जल जीवन मिशन का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। मिथिलेश ठाकुर और हमारा बीच में समस्या एक ही है, जल जीवन का पानी। अगर जल जीवन का पानी ही गरीबों का घर में नहीं जाएगा
तो आपको लाके मैं क्या करूंगा? आप तो समस्या बन जाएगी। आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं देखा है, उनका क्षेत्र में रिजल्ट क्या है। ईडी का रेट से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, तो अपना काम करते रहता है। लेकिन जल जीवन मिशन में जो धोखा हुआ है, ये तो सारा झारखंड का यूट्यूबर्स फिल्म बना बना के थोक रहा है। कोई घर में पानी नहीं जा रहा है, किसी को पानी का पीने का पानी नहीं है घर में। चलिए ना, हेमंत जी और मैं खुद जाता हूँ कहीं किसी का घर में पानी पी के आता हूँ जल जीवन मिशन का। देखिए, आप हेमंत जी को इतना ही समझना चाहिए कि ईडी और सीबीआई कभी महात्मा गांधी का घर में नहीं जाता है। इतना समझ लेना चाहिए। कभी महात्मा गांधी का घर में ईडी सीबीआई जाते हैं क्या? तो ईडी सीबीआई तब जाता है जब आपका घर में 300 करोड़ रुपया होता है, और वही फॉलो आपको मिल जाने से आप कितना बढ़िया चैनल बना लेगा। वही 300 करोड़, आप सोचिए ना, ये 300 करोड़ अगर 3-3 करोड़ सबको मिल जाता है, आपको आईपीटीआर का ऐड के लिए इंतजार करना है क्या? तो ये लोगों से पैसा लाके गरीबों को बांटना क्या गुनाह है? आप लोग ऐसा क्वेश्चन करता है जैसे ईडी सीबीआई। मैं आपको बताया, देखिए अगर मोदी जी का समय में गरीबों को जो कुछ मिला है, मैं हिसाब लगा के एक दिन आपको बात करूंगा हमें कितना मिला। 5 लाख रुपया खाली साल में चिकित्सा के लिए मिलता है। 15 लाख तो कभी क्रॉस हो चुका है। प्रति साल 5 लाख रुपया खाली आपका मेडिकल चेकअप के लिए। अभी मोदी जी ने बोल दिया 70 साल का ऊपर हर व्यक्ति को मिलेगा 5 लाख का ऊपर। आप लगाइए ना हिसाब, 2014 से जितना साउल आया, प्रधानमंत्री आवास का घर आया, जल जीवन का पानी आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, आयुष्मान भारत आया, पूरा हिसाब लगा के देखिए ना।